Hello students, I am Mithilesh and welcome to the class of Engineers Physics. Today I am going to discuss about the image formed in a pair of mirror. तो बच्चों आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास दो प्लेन मिरर है और वो दोनों प्लेन मिरर को आपस में सटा के रखा हुआ है और उसके बीच का एंगल अगर कुछ है, वेदर वो एंगल 0 डिग्री हो, 30 हो, 40 हो, 45, 60, 90 कुछ भी हो, तो उस कंडीशन में हम लोगों में को जो नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो मिरर पे दिखेगी वो कितनी दिखेगी। देखिए हमारे पास पर्टिकुलर मेनली यहाँ पे क्या है कि दो केस है, ठीक है। अब इस दो केस को इलेबोरेट करके चार केस बनाया गया है। अब हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास ये देखिए ये दो मिरर, ये पहला एक मिरर है और ये एक दूसरा मिरर है। इसके बीच का एंगल क्या है बच्चों? थीटा है, ठीक है। थीटा पे डिपेंड करेगा कितना इमेज फॉर्म होगा। इसके साथ साथ ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस करते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि ऑब्जेक्ट को किस जगह पे प्लेस करने पे कैसा इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। कैसा मतलब कितना इमेज का फॉर्मेशन होगा, नंबर ऑफ इमेज के बारे में हम लोग को यहाँ पर बेसिकली बात करना है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। देखिए होता क्या है यहाँ पे, मान लीजिए ये देखिए ये अपना इस तरह से मान लीजिए ये मिरर है, ठीक है। ये अपना एक मिरर हो गया, ठीक है। इसका बीच का एंगल सपोज दैट 45 डिग्री, लेट दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। अब इस एंगल को हम बाइसेक्ट करेंगे, तो बाइसेक्ट करेंगे तो भाई ये भाई बाइसेक्टर हो गया इसका, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान पे रखना है कि सिमेट्रिकली का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट इस लाइन पर रहेगा, ठीक है। जब लाइन पर रहेगा तो क्या हो गया, ये सिमेट्रिकल हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकल, ठीक है। और अगर ये लाइन के अलावा इधर रहे, चाहे इस तरफ कहीं भी रह सकता है ऑब्जेक्ट, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, तो इस कंडीशन पे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट क्या एसिमेट्रिकली प्लेस किया हुआ है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो देखिए आपको यहाँ तो लिखा ही हुआ है। तो आइए हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं। सबसे पहला केस नंबर 1, एन रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में, नंबर ऑफ इमेज के बारे में, कितना नंबर ऑफ इमेज फॉर्म होगा उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पता चलेगा एन से एक्चुअली, ठीक है। सो फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास एक फॉर्मूला है एन इज इक्वल्स 360/थीटा। तो यहाँ पे अगर इसका वैल्यू ऑड होगा तो उस कंडीशन पे ऑड होने से हमारे पास दो केसेस फिर से आ जाते हैं। पहला है एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स ऑड आया है तो, और अगर एसिमेट्रिक केस बता दिया गया है तो नंबर ऑफ इमेज क्या होगा, n के बराबर। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू 11 है तो यहाँ पर एसिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, 11। और अगर सिमेट्रिकल कंडीशन है, सिमेट्रिकल कंडीशन मतलब अगर बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली या बाइसेक्टर पे प्लेस किया गया है तो जितना n आएगा उससे एक कम हमारा इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो ये हमारा ये पहला केस है। देखिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं और हमारे पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल है बहुत ही बेहतरीन। ये बुक का ही एग्जाम्पल मैंने पिक किया सो दैट आप जब बुक पढ़ो तो आपको समझ में आ जाए। सो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इफ़ थीटा इज इक्वल 72 डिग्री, थीटा लिया गया 72 डिग्री, तो हमारे पास एन क्या आएगा, डेफिनेटली 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 72 डिग्री, तो हमारे पास क्या आता है भाई 5 ऑड है या इवन है। देखिए ऑड है हमारे पास, पता है। अब यहाँ पे दो केस पूछा जाएगा, अगर ये ऑड है तो भाई साथ ही साथ अगर ये एसिमेट्रिक होगा तो कितने इमेज फॉर्म होंगे, 5। मतलब जितना n होगा उतना ही भाई इमेज फॉर्म होगा। और अगर सिमेट्रिकल बोला जाएगा तो उसमें क्या करना है, 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हमारे पास 5 आया था n का वैल्यू, तो इमेज फॉर्म कितने होंगे, 4 होंगे, ठीक है। इसका मतलब है यहाँ पे देखिए मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। यहाँ पे ये एक्चुअली 72 डिग्री तो नहीं है, मैं दूसरा एक बनाता हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दिस आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ऐसा है हॉरिजॉन्टल एक मिरर मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है 72 डिग्री लगभग, इधर कुछ इस तरह से। ये हो गया इसका बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनने वाले हैं, नंबर ऑफ इमेज 4 बनेंगे। अगर ऑब्जेक्ट को इस लोकेशन पे रखेंगे तो नंबर ऑफ इमेज कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। कब, जब ये एंगल हमारा 72 डिग्री होगा। सो आई होप आपको ये पॉइंट पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। सो लेट्स मूव ऑन द केस नंबर 2। केस नंबर 2 की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे तो हमारे पास है देखिए n इज इक्वल्स 360 डिग्री डिवाइडेड बाई थीटा करना है। और यहाँ पे दूसरा केस लिया गया इवन के लिए। अगर इवन आएगा तो क्या करना, बहुत ही सिंपल है बच्चों, n-1। अगर वैल्यू अगर हमारा इवन आ रहा है तो उसके लिए क्या करना है, n की जितनी वैल्यू आएगी उसमें 1 घटा देना, उतना इमेज का फॉर्मेशन होगा,
ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं केस नंबर 3। केस नंबर 3 जो है वो केस नंबर 2 पे ही बेस्ड है, और हम लोग को यहाँ पर ये ऑलरेडी पता है बच्चों कि थर्ड केस जो है वो हमारा जो सेकंड केस हमारे पास जो मिल रहा है उस चीज़ को क्लैरिफाई कर देगा पूरी तरह से। तो आइए बच्चों हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये थर्ड केस, ठीक है। सो थर्ड केस स्पेशल केस है, यहाँ पे आपकी बुक में भी सेपरेटली दिया हुआ है। इफ़ थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स 90 डिग्री, तो क्या होगा, एन इज इक्वल्स 360/90। तो देखिए एफ, ये हमारा एन क्या आया, 4 आया। 4 क्या है बच्चों, इवन है, ठीक है। तो ये सेम केस नंबर 2 की तरह है, बट इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ ले रहे हैं, ठीक है, कि 90 का स्टैंडर्ड केस बना के। तो यहाँ पे देखिए 4 आया है, तो डेफिनेटली नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म होंगे, 3 फॉर्म होंगे। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या लिख दिया यहाँ पे मैंने, सेम एज केस नंबर 2, ठीक है। सो आपको यहाँ पे हड़बड़ाना नहीं है, सिर्फ थीटा का वैल्यू 90 डालना है। तो आंसर देखिए इवन आ रहा है या ऑड आ रहा है। इवन आएगा तो 1 घटा देना है, ऑड आएगा तो वहाँ 2 ऑप्शन मिलेगा हमें, सिमेट्रिकल एंड एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल होगा तो n होगा वैल्यू, और सिमेट्रिकल होने से n-1 करना है। तो बच्चों इस तरह से हमारा ये वाला टॉपिक जो है लगभग 50% तो क्लियर हो गया। अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, और हमारा देखिए यहाँ पे ये फोर्थ केस आता है बच्चों। फोर्थ केस हमारा क्या है, इफ़ थीटा इज इक्वल 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री है तो क्या होगा, बुक में आप डायग्राम देखिएगा, देखिए इनफाइनाइट इमेज का फॉर्मेशन के बारे में वहाँ पर बात की गई है। और हमें देखिए यहाँ पे पता है n इज इक्वल्स 360/0 डिग्री, सो इन्फिनिटी हो गया। सो नंबर ऑफ इमेज क्या हो गया, फॉर्म्ड इनफाइनाइट। इनफाइनाइट जितना आप लंबा मतलब बड़ा आप मिरर लेंगे, प्लेन मिरर, और एक दूसरे के पैरेलल में रखेंगे, उतना इनफाइनाइट इमेजेस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वी आर मूविंग अहेड थ्रू दिस न्यूमेरिकल। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल को करेंगे। ये न्यूमेरिकल आपके सेलिना पब्लिकेशन के बुक से ली गई है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे, इफ़ थीटा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, देन फाइंड द नंबर ऑफ इमेज फॉर्म व्हेन थीटा इज इक्वल्स 90 एंड थीटा इज इक्वल्स 60 डिग्री। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए थीटा 90 है, तो हम लोग ऑलरेडी पता ही चल गया कि भाई n इज इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाई 90 इज इक्वल्स 4। n क्या आया है, 4 क्या है बच्चों, ये तो इवन है अपना, इवन है। तो नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म जितना है उससे कम, उससे 1 कम, तो ये हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। इन अ सिमिलर वे अब हम लोग देखते हैं ये थीटा के लिए, ये n इज इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाई 60 है। यहाँ पे देखिए 0 0 कैंसिल, 6 6 36, तो ये हमारा कितना हो गया, 6 क्या है बच्चों, इवन है ना। तो इवन में क्या होगा, नंबर ऑफ इमेज फॉर्म 1 घटा देना है। सो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म, तो कितने इमेज फॉर्म होगी, 5 इमेज का फॉर्मेशन होगा। देखिए कितना ईजी है ये टॉपिक, आप बुक को रीड कीजिए, देखिए आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा कि वो इतना ईजिली फिजिक्स का न्यूमेरिकल बन रहा है। तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बनाने के लिए बच्चों आपको थ्योरी का जो पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है, थीटा इज इक्वल्स 50 डिग्री है। सो हमारे पास बच्चों देखिए थीटा का वैल्यू कितना है, 50 डिग्री है, तो हमें n का कैलकुलेशन पहले कर लेना है। तो n इज इक्वल्स 360 डिवाइडेड बाई 50 हमारा यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। थीटा इज इक्वल्स 50 है। तो अब हम लोग बच्चों यहाँ पर आगे थोड़ा प्रोसीड करते हैं और इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे पूछा गया नंबर ऑफ इमेज कितने फॉर्म हो रहे हैं। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे ये कितना आएगा, ये हमारा जो आ जाएगा ये डेसिमल पे आ जाएगा आई गेस, ठीक है। इसको प्रोसीड करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये 7 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 7 35 पॉइंट। देखिए यहाँ पे इसको अगर मैं आपको डिवाइड करके दिखा दूँ तो कुछ ऐसा होगा, 5 7 35, ठीक है। और यहाँ पर 1 आ गया है, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, और ये 0 आ जाएगा, 5 2 10। तो यहाँ पे हमारा क्या आया, 7.2। तो इसका राउंड ऑफ कर लीजिए आप। तो राउंड ऑफ अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, तो इसके इक्विवेलेंट हम लोग लिख लेते हैं, राउंड ऑफ में 7 आया। तो 7 ऑड है या इवन है बच्चों, ये अपना ऑड है। क्या है, ऑड है। ऑड है तो 2 केस, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल। तो हम लोग यहाँ पे पहले बात करने वाले हैं एसिमेट्रिकल केस के बारे में। तो एसिमेट्रिकल केस में क्या होता है, एसिमेट्रिकल केस में क्या होता है, जितना n आएगा उतना ही इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना हो गया बच्चों, 7 हो गया। और अगर ये
सिमेट्रिकल होगा तो इसमें नंबर ऑफ इमेज फॉर्म कितना हो जाएगा n-1, तो ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको आप ऑर्गेनाइज तरीके से ज़रूर लिखिए जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। आप एक बार बुक ओपन कीजिए, डेफिनेटली आपको टू द पॉइंट सारे कॉन्सेप्ट इस टॉपिक से रिलेटेड समझ में आ जाएंगे। So my dear students, stay tuned with the channel Ingenious Physics for more interesting video related to physics.